गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल माय टैरो आर्मी में। तो गाइस, मैं आ गई आप सबके बीच में टैरो कार्ड रीडिंग लेके, और आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। गाइस, आज रीडिंग करने वाली हूँ कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन आपके पीठ पीछे, ठीक है, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन आपके पीठ पीछे आपस में क्या बात करते हैं, किस टाइप की बात करते हैं। वो बात उनकी खुद की पर्सनल होती है या फिर आपसे रिलेटिव होती है, आपके बारे में होती है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी आपस में और आपका पर्सन आपस में क्या बात करते हैं, ये व्हाट्सएप पे भी हो सकती है, चैट के थ्रू भी हो सकती है, कॉल में भी बात हो सकती है और मिल के भी हो सकती है। तो सारी चीज़ों को मैं नीट एंड क्लीन करके आपको टैरो के थ्रू बताऊंगी। तो बस ओपन माइंडेड होकर देखना, रीडिंग जितनी रेजोनेट होती है उतना आपको रखना है, जो नहीं होती है उसे आपको जाने देना है। और गाइस, आप मेल फीमेल कोई भी हो इस रीडिंग को देख सकते हो, किसी भी जोड़क साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। और आप अगर शादीशुदा है तो भी देख सकते हो, नहीं शादी हुई है तो भी आप देख सकते हो, ठीक है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चल रहे हो तो भी आप देख सकते हो, थोड़ी बहुत आपके पार्टनर पर्सन से बात होती है तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो और जान सकते हो कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन आपके पीठ पीछे आपस में क्या बात करते हैं, किस टाइप की बात करते हैं। और ये बात मिल के भी हो सकती है, चैट के थ्रू भी हो सकती है और कॉल पे भी हो सकती है, ठीक है। तो कैसे करते हैं बात, क्या करते हैं बात, वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। और उससे पहले मैं क्या करने वाली हूँ गाइस, इस एंजल्स के कार्ड लूंगी, ठीक है। एंजल्स के कार्ड आपके लिए लूंगी, जो एंजल्स नंबर आप रिपीटेड आई होप हो सकता है आप देखते होगे, ठीक है। वो एंजल्स का जो नंबर है वो कुछ भी हो सकता है एनीवे। तो उस एंजल्स नंबर की मीनिंग क्या है, वो एंजल्स आपको क्या बताना चाहती है, क्या समझाना चाहती है, वो मैं आपको एंजल्स के कार्ड से ही बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए ये भी मैं करूंगी। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये सारी चीज़ें देखने के लिए, सुनने के लिए आपको लाइक कर देना है, ठीक है। फटाफट से लाइक कर देना ताकि आपकी एनर्जी डेक को मिल सके और आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिल सके। तो एनर्जी एक्सचेंज जरूर कर लेना। और प्लीज़ अगर चैनल पे न्यू आए हो तो अपना प्यार अपना सपोर्ट मुझे भर भर के दो, ठीक है, सब्सक्राइब करके और शेयर करके। तो चलिए फटाफट से करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। उससे पहले जब डालिए गॉड या यूनिवर्स का नाम, ये जिससे भी कनेक्ट फील करते हो आप गाइस उसका भी नाम ले सकते हो, ठीक है। चलिए सबसे पहले एंजल से करते हैं शुरुआत। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें और बताएं मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो जो रिपीटेड नंबर देख रहे हैं, वो जो आप उनको दिखा रहे हैं नंबर, उसकी मीनिंग क्या है, उस नंबर को दिखा के आप इनको क्या बताना चाहते हो। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, गाइड करें डिवाइन और बताएं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। यहाँ पर है यू आर रेडी, ओके। फर्स्ट है एंजल्स का कार्ड, यू आर रेडी, रेडी हो जाओ, पॉजिटिविटी आने वाली है आपके पास। लुक फॉर ए साइन, वाओ गाइस क्या बात है। और यहाँ पर क्या है, प्रॉमिस, सॉरी कंप्रोमाइज, ठीक है। यहाँ पर आया है कंप्रोमाइज का कार्ड, वाह यार, प्रॉमिस नहीं है कंप्रोमाइज है, ठीक है गाइस। तो कंप्रोमाइज। चलिए अब सबसे पहले हम यू आर रेडी। गाइस देखो, यहाँ पर डेफिनेटली आपके दिमाग में कोई ऐसी बात चल रही है, कोई ऐसी प्लानिंग चल रही है जो बार बार आप उसको करने से डर रहे हो, रिस्क लेने से डर रहे हो। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं एंजल्स बोल रही है कि भाई रिस्क लोगे तभी तो पाओगे। तो यहाँ पर एंजल्स गोल्डन कलर की है जो खड़ी हुई है और आपको बहुत कुछ देना चाहती है, ठीक है। आपको एंजल्स बहुत कुछ देना चाहती है, लेकिन जब तक आप रिस्क नहीं लोगे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अगर आप में से कुछ लोग रिस्क लेने से डर रहे हो, बिजनेस के थ्रू या पढ़ाई के थ्रू, ठीक है, या मैरिज के थ्रू अगर आप रिस्क लेना चाहते हो और नहीं ले रहे हो तो आप ले सकते हो। जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो यहाँ पर कुछ को हो सकता है 1111 दिख रहा होगा, रिपीटेड नंबर जो है न्यू बिगिनिंग, नई स्टार्टिंग का नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें मैं देख पा रही हूँ कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको क्या करना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए और कोई हाईएस्ट रिस्क लेना चाहिए। यू आर रेडी, रेडी रहोगे तभी एंजल्स इस तरह से आपको देने के लिए तैयार है और चाहती है कि आपने जो झोली फैला रखी है, जो झोली बहुत दिन से आप फैला फैला के यूनिवर्स से, एंजल से मांग रहे हो कि मुझे ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, लेकिन वो नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि आप मांगते तो हो लेकिन ठीक से नहीं मांग पा रहे हो। वो देना तो चाहती है लेकिन आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो, तो वो ऐसे देने के लिए तैयार है, बस रिसीव कर लो। और रिसीव कैसे करोगे, रिस्क ले लो, क्विकली रिस्क ले लो, कुछ भी मत सोचो, जो भी सोचो अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो। अगर आपकी सोच
करियर से रिलेटिव है और कहीं ना कहीं पढ़ाई से रिलेटिव है या फिर मैरिज से रिलेटिव है, तो डेफिनेटली आपको रिस्क लेना चाहिए। अगर कोई ऐसा पार्टनर है जिसको लेकर आप तोल मोल रहे हो कि इसको छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए, इसको डिवोर्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो आई होप आपको उसमें भी रिस्क लेने की ज़रूरत है। हाई मुझे लगता है कि जो भी पार्टनर आपके पास है वो शायद आपका लॉन्ग टर्म पार्टनर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर यू आर रेडी, एंजल्स आपसे बोल रही है कि रेडी हो जाओ रिसीव करने के लिए। तो वो आपको देना चाहती है लेकिन आपको रिस्क लेना चाहिए इस टाइम पे, ठीक है। तो जो भी नंबर आपको दिख रहा है उसकी मीनिंग ये हो सकती है। यहाँ पे देखो है लुक फॉर ए साइन, बहुत जल्द आप शाइन मारने वाले हो, बहुत ज़्यादा शाइन मारने वाले हो गाइस। आई होप आपने देखा होगा कि जब मौसम ख़राब होता है, काला एकदम अंधेरा होता है और कुछ मौसम बारिश वाला होता है, कुछ आंधी तूफान वाला होता है, उसमें एक बिजली कड़कती है। उस बिजली में जो साइन होती है वो शाइन अलग ही होती है, मतलब अलग लेवल की ही वो शाइन होती है। और एक बार जो बिजली कड़कती है तो यहाँ तक कि रोड वगैरह सब कुछ दिख जाती है, ठीक है। अगर आप छत पे हो, बालकनी में हो, रोड पे हो और अचानक से बिजली कड़कती है तो आपको रोड भी दिख जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ कहीं ना कहीं एंजल्स आपको बताने की कोशिश कर रही है कि आप शाइन मारने वाले हो, ठीक है। लुक फॉर साइन, कहीं ना कहीं आप शाइन मारने वाले हो, चमकने वाले हो। लेकिन चमकोगे तब जब यूनिवर्स और एंजल्स पे ट्रस्ट करोगे और फिर क्या करोगे, रेडी हो जाओगे कि अब मुझे जो भी एंजल्स दे रही है मैं उसे रिसीव करूंगी, जो भी मेरे दिमाग में थॉट चल रहा है उसी पे मैं काम करूंगी। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट एनर्जी दिख रही है वो बिजनेस की भी हो सकती है, ठीक है, कि बिजनेस में भी आपको कोई हाई मतलब रिस्क लेने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, और सेकंड कार्ड जो आपका है वो क्या है, सॉरी थर्ड कार्ड जो है वो क्या है, बॉटम ऑफ द डेक। और एंजल्स आपको बताने जा रही है क्या कि कंप्रोमाइज। भाई देखो कंप्रोमाइज पे तो सारी दुनिया टिकी है, एक देश दूसरे देश से कंप्रोमाइज करता है, तो आप कंप्रोमाइज करने में क्यों आनाकानी करते हो, क्यों अपने जिद पे ही टिके हुए हो, क्यों अपने आप को परेशान कर रहे हो, क्यों नहीं कंप्रोमाइज करते हो और सॉर्ट आउट कर लेते हो अपने मैटर को। आई होप मुझे लग रहा है कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि कोर्ट केस को लेकर हो सकता है बहुत ज़्यादा उलझन में चल रहे होंगे और बार बार वो सोचते होंगे कि कोर्ट केस किया जाए कि कंप्रोमाइज़ किया जाए, कोर्ट केस में सही फैसला है या फिर कंप्रोमाइज़ करके ज़िंदगी फिर से जी जाए और लाइफ को आगे बढ़ाया जाए, रियूनियन करना चाहिए या फिर मुझे कोर्ट केस में फंसना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो देखो एक एंजल्स है जिसके हाथ में वेट मशीन, वेट तराजू जानते हो ना जी हाँ तराजू है, यहाँ पर तराजू है, लेकिन ये वो तराजू नहीं है जो बताता है इधर अगर जाएगा तो परसेंटेज बताएगा, उधर जाएगा तो परसेंटेज बताएगा, नहीं। इस एंजल्स के पास हाथ के ही अंदर ये तराजू है और ये हाथ से बैलेंस बना रही है। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि कंप्रोमाइज करो और दोनों ही पक्ष बैठो, बात करो आपस में और कंप्रोमाइज कर लो। कुछ आप अपने पार्टनर की मान लो, कुछ आपका पार्टनर आपकी बात मान ले और आप कंप्रोमाइज कर लो। आपके लिए शायद मुझे लगता है कोर्ट केस आपके लिए सही नहीं होगा, ठीक है, कोर्ट केस आपके लिए सही नहीं होगा। और जो भी आप एंजल्स नंबर रिपीटेड देख रहे हो वो एंजल्स नंबर आपको यही दिखाने की कोशिश कर रही है कि कोर्ट केस में फंस के अपनी लाइफ को चौपट मत करो और अपने पार्टनर या अपने बिजनेसमैन या अपना बिजनेस पार्टनर अगर है तो आपको क्या करना है, उसके साथ कंप्रोमाइज़ करना है। कुछ उसकी बात को कम मान लो, कुछ वो आपकी बात मान ले और आप लोग कंप्रोमाइज़ कर लो, क्योंकि एंजल सही चाहती है कि आप लोग फालतू के बवाल में मत फंसो और कंप्रोमाइज़ कर लो और चीज़ों को अपने सॉर्ट आउट कर लो, ठीक है। तो गाइस ये है एंजल्स की मीनिंग, शॉर्ट में आपको मैंने समझाने की कोशिश की है, सारी मीनिंग मैंने आपको बताने की कोशिश की है और सारी जो एंजल्स के कार्ड आए हैं बहुत ही फंटास्टिक कार्ड आए हैं। ये कार्ड आपको बता रहा है कि ये आपको बहुत कुछ देना चाहता है, आपको रिस्क लेना चाहिए। यहाँ लुक फॉर ए साइन, आप आने वाले समय में चमक के निखर के सामने लोगों के आओगे, ठीक है। लाइफ में कितनी भी आपकी बिजली कड़केगी लेकिन उसका असर आपके ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ेगा, बल्कि उसकी बिजली का असर आपके ऊपर ये पड़ेगा कि आप बिजली के तरीके साइन मारोगे, ठीक है, बिजली के तरीके बिल्कुल साइन मारोगे और लोग भी देखेंगे तो आंखें उनकी एकदम चमक जाएगी कि भाई ये इंसान क्या था और आज क्या बन गया, ठीक है। और आपको यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में एंजल्स आपको समझाने की कोशिश कर रही है कि भाई कंप्रोमाइज़ कर लो, फालतू के बवाल में मत फंसो और कंप्रोमाइज़ ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो जिसके लिए जो लाइन मिल रही है, एंजल्स की जो गाइडेंस मिल रही है, आई होप आपको वो सारी चीज़ें फॉलो करना चाहिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स इन सभी को गाइड करने के लिए, थैंक यू सो मच। चलो अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे, और मेन मुद्दा अपना क्या है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ क्या बात करती है आपके पीठ पीछे। ये पीठ पीछे वाली बात कॉल पे भी हो सकती है, मिल के भी हो सकती है और चैट से भी हो सकती है।
तो प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, गाइड करें एंजल्स, गाइड करें डिवाइन, और थर्ड पार्टी की एनर्जी कनेक्ट करें। तो सबसे पहले मैं लूँगी यहाँ पर थर्ड पार्टी के लिए कार्ड्स, ठीक है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, गाइड करें एंजल्स, गाइड करें डिवाइन, थर्ड पार्टी की एनर्जी कनेक्ट करें। थर्ड पार्टी की एनर्जी कनेक्ट करें और बताएं कि वो इन सभी के पर्सन के साथ क्या बात करती है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर क्या है 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। और यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पर क्या है 4 ऑफ कप्स, और यहाँ पर क्या है गाइस 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 गाइस, यहाँ पर है एज ऑफ पेंटिकल्स, एज ऑफ पेंटिकल्स। चलो अब नेक्स्ट जो लेते हैं कार्ड, और मैं बताऊंगी कि क्या बात करता है भाई आपका पार्टनर, ठीक है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, गाइड करें एंजल्स, गाइड करें डिवाइन, और इन सबके पार्टनर की एनर्जी कनेक्ट करें और बताएं कि वो थर्ड पार्टी से क्या बात करते हैं इनके पीठ पीछे। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, गाइड करें एंजल्स, गाइड करें डिवाइन। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। द सन, ओ वाओ, एज का डिफरेंसेस हो सकता है गाइस थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच। और यहाँ पर आया है नेक्स्ट, हाँ, नाइट ऑफ कप्स, और यहाँ पर क्या है 7 ऑफ कप्स, और यहाँ पर क्या है 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके। डेंजर है भाई आपका पर्सन, डेंजर है। और यहाँ पर क्या है द स्टार की एनर्जी, द स्टार, ठीक है। चलिए फटाफट से करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। और यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट कार्ड की एनर्जी है जो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की है, वो क्या है कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, जो कहीं ना कहीं बता रही है कि थर्ड पार्टी क्या है, बात ये करती है आपके पर्सन के साथ, ठीक है। एनीवे ये मिल के बात करती हो या चैट पे बात करती हो या फिर ये कॉल पे बात करती हो, लेकिन बात क्या करती है, बात ये करती है कि ये बताती है कि जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हैं मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खुशियों से भर गई है, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने लगी हूँ या रहने लगा हूँ, और मुझे आपका साथ, आपका प्यार बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरी दुनिया ही आपने बदल दी। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, थर्ड पार्टी इस तरह से करती है आपके पीठ पीछे आपके पर्सन की तारीफ और बताती है अपने दिल की बात। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, जो लिटरली कहीं ना कहीं बता रही है कि जी हाँ, पैसे को लेकर भी आप थर्ड पार्टी आपके पर्सन से बात करती है कि जब आप पैसा देते हो, जब मुझे आप सपोर्ट करते हो, पैसा देते हो, मेरे अकाउंट में डालते हो, तो कहीं ना कहीं मेरा जो रूटीन है, जो मेरा खर्च है वो पूरा होता है, और आप ऐसा करते हो, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन जब भी आप पैसा देने में आनाकानी करते हो, आप ज़रूरत अपनी बताने लगते हो, मेरी ज़रूरतों को नहीं समझते हो, मेरी ज़रूरतों को नहीं समझते हो, और ना ही सोचते हो मेरी ज़रूरतों को। और जब मैं आपसे पैसा मांगती हूँ, आप पैसा देने में आनाकानी करते हो और अपनी ज़रूरतों को बताने लगते हो, अपनी परेशानियों को बताने लगते हो, अब मुझसे अपनी परेशानियों का गाना गाने लगते हो, तब मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है अपने ऊपर कि क्यों मैंने आपके ऊपर मतलब ट्रस्ट करके इस रिश्ते में आई। कहीं ना कहीं मैं इतना ज़्यादा आपके लिए रिस्क लिया, मैंने तो आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, अपनी इज्जत मान मर्यादा को भी दांव पे लगा दिया आपके लिए। और एक आप हो कि मुझे पैसे भी ठीक से नहीं देते हो, ठीक है। जितनी मेरी ज़रूरत रहती है उतना पैसा आप नहीं देते हो, और मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा मतलब खर्च को लेकर, अपनी फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ और मैं मैनेज नहीं कर पाती हूँ। तो प्लीज़ ऐसा मत किया करो, मेरी जो भी ज़रूरत रहती है, जिस तरह से आप पूरा करते थे पहले, वैसे ही ज़रूरत पूरा किया करो, ताकि मैं प्रॉब्लम में ना फंसूँ, प्रॉब्लम में ना रहूँ। यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि पैसे की भी थर्ड पार्टी करती है बात। कुछ की थर्ड पार्टी क्या है, पूरी तरह से खुश है क्योंकि आपके पर्सन अच्छे से उसका ख्याल रखते हैं और भर भर के उसको देते हैं, पैसा करते हैं ट्रांसफ़र पैसा, ठीक है। और कुछ के पार्टनर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि कुछ के पार्टनर ने इस वक्त पैसे को देना बंद कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, जो कहीं ना कहीं दिखा रही है कि थर्ड पार्टी को पैसा देना
उन्होंने या तो कम कर दिया है या फिर उन्होंने बंद कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि थर्ड पार्टी को पैसा ये नहीं दे रहे हैं, तो बातचीत में ये बोल रही है कि देखो मेरा लोन चल रहा है, मेरे घर का खर्च होता है, मेरा भी खुद का खर्चा होता है, जब आप मुझे देते हो तो मैं सारी खर्चों को अपने पूरा करती हूँ या करता हूँ। ठीक है, तो आप जब ऐसा रोक देते हो पैसा देना तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। लोग मेरी इंसल्ट करते हैं, मुझे बार बार कॉल करते हैं, बार बार मैसेज करते हैं और अपने पैसे को मांगते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत किया करो, मुझे मेरे पैसा जो आप हर महीने मुझे देते हो और मेरी ज़रूरत को पूरा करते हो वो सही समय पे मुझे दे दिया करो। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है, जो कहीं ना कहीं बता रही है कि डेफिनेटली गाइज यहाँ पर बिगेस्ट यस मैं बोलूँगी कि थर्ड पार्टी का खर्चा आपके पर्सन उठाते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी का खर्चा उठाते हैं, भर भर के उसके अकाउंट में डालते हैं, ये ट्रांसफ़र करते हैं पैसा। और जैसे ही वो थर्ड पार्टी से हो सकता है कोई लड़ाई, कोई झगड़ा हो जाता होगा, कोई तू मैं हो जाता होगा, तो जैसे ही जिस महीने जब भी ये उसको पैसा देना बंद कर देते हैं तो थर्ड पार्टी की जो ज़िंदगी डामाडोल हो जाती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ उसकी बढ़ जाती है, नेगेटिव थॉट उसके दिमाग में आने लगते हैं, रातों की नींद उसकी उड़ जाती है कि भाई लोगों को मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी, लोगों को मैं पैसा दूंगी। तो यहाँ पर आई होप हो सकता है कि कुछ EMI का भी लफड़ा हो सकता है, ऐसा EMI जिसकी भरपाई कर रहे हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पर पीठ पीछे थर्ड पार्टी और आप बात करती है आपके पर्सन से पैसे की। ठीक है, यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि कुछ की थर्ड पार्टी सिर्फ पैसे पे डिपेंडेड है और वो भी आपके पर्सन के। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पर देखो नेक्स्ट कार्ड क्या है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, जो कहीं ना कहीं बता रही है कि ये थर्ड पार्टी क्या है। देखो इस थर्ड पार्टी को चिंता फिक्र बहुत ज़्यादा रहती है, इस बीच 4 महीने से इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और बार बार एक ही चीज़ सोच रही है कि मेरा जो खर्च है वो पूरा कैसे होगा, मेरा खर्च जो है वो पूरा कैसे होगा। क्योंकि जो आपका पर्सन है इस वक्त जितनी रिक्वायरमेंट इसकी पैसे की होगी उतनी रिक्वायरमेंट आपका पर्सन थर्ड पार्टी की पूरी नहीं कर पा रहा होगा। ठीक है, तो आई थिंक हो सकता है अगर उसको 100% चाहिए तो हो सकता है 50% उसको सपोर्ट मिलता होगा आपके पर्सन का, और इस सपोर्ट को लेकर बहुत ज़्यादा वो चिंता में है, बहुत ज़्यादा फिक्र में है। उसकी चिंता और फिक्र का 2 कार्ड आया है गाइस। 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है, जो बहुत ज़्यादा निगेटिव हो रही है, सोच सोच के रातों में नींद उसकी खो गई है, खराब हो गई है। ठीक है, और 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, जो दिखा रही है कि किस तरह से लाचार बेबस होकर बैठी है और चिंता में खोई है कि क्या होगा आगे मेरा, अगर ये इंसान इसी तरह से मेरे साथ करता रहेगा तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा समझाती है, बात करती है आपके पर्सन को, समझाती है कि 4 महीने से 4 मंथ से उसने जो पैसा देना बंद कर दिया है या जो भी थोड़ा बहुत पैसा देता है उसकी वजह से इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है इसकी लाइफ, और इस चीज़ को लेकर ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन से बात करती है। ठीक है, आपके पीठ पीछे। अब यहाँ पर क्या है, एज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, जो कहीं ना कहीं दिखा रही है कि देखो सिर्फ एक ही चीज़ थर्ड पार्टी बात करती है, वो बात करती है यहाँ पर भी पैसे को ही लेकर आपके पार्टनर से, कि आपने जब भी सपोर्ट किया, जितना भी सपोर्ट किया, उस सपोर्ट से मैंने बहुत ज़्यादा ग्रो किया, अगर आप सपोर्ट बंद कर दोगे तो मैं ग्रो कैसे करूंगी। तो अच्छा खासा मैं ग्रो कर रही थी, लेकिन आपने जब से सपोर्ट करना बंद कर दिया है तब से मैंने ग्रो करना भी बंद कर दिया है। मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़ मेरा पहले की तरह सपोर्ट करो, ताकि मैं फिर से अपने पैरों पे खड़ी हो सकूं या खड़ा हो सकूं, और जिस दिन मैंने अच्छे से ग्रो कर लिया, सब कुछ मेरे हाथ में हो गया, मैं आपसे कोई पैसा नहीं लूँगा या लूँगी, और जो आपसे लिया है वो मैं रिटर्न कर दूंगा या कर दूंगी। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, ग्रो के बारे में भी बात करती है, थर्ड पार्टी ग्रो की बात करती है, और यहाँ पर एक कार्ड ऐसा दिखा रहा है कि इसको शक है इस बात का कि अब आपका पर्सन बदल चुका है, और ये बोलती भी है गाइस इसी बात को लेकर। ठीक है, यही बात बोलती भी है कि अब आपका मन मेरे से भर चुका है, अब आप मुझे ना पैसा देकर, मेरा ना सपोर्ट करके, मेरा फाइनेंस ना देखते हुए अब आप हो सकता है अपने पार्टनर को पैसा देते होगे। वहाँ पर उसने आपको समझाया होगा, सिखाया होगा कि जो पैसा दे रहे हो, जो पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो, उसका सारा लेखा जोखा मेरे पास है, जो कर रहे हो उसे करना बंद कर दो, उस एक एक पैसे पे, आपकी कमाई पे सिर्फ मेरा अधिकार है। ठीक है, थर्ड पार्टी से प्यार मांगते हो तो सिर्फ प्यार ही लो, पैसे देने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी को ऐसा भी लगता है, ऐसा भी ये बात करती है आपके पार्टनर से गाइस, आपके पीठ पीछे लिटरली।
यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ। अब यहाँ पर क्या है आपके पर्सन की बातचीत, ये बातचीत में क्या करते हैं थर्ड पार्टी से बात। देखो यहाँ पर जहाँ पर आया है कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड पार्टी बोलती है कि जब से आपका पर्सन कुछ की, ठीक है सभी की नहीं होगी, कुछ की थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा खुश है आपके पर्सन को पाके, क्योंकि आपका पर्सन 6 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा भर भर के ऊपर उसके ऊपर लुटा रहा है पैसा, ठीक है। ये थर्ड पार्टी बहुत खूबसूरत हो सकती है और स्मार्ट हो सकती है, ठीक है। गोल्डन कलर के इसके बाल हो सकते हैं, स्टाइलिस्ट हो सकती है और इसकी खूबसूरती पे, इसके स्मार्टनेस से बहुत ज़्यादा आपके पर्सन है फिदा, इस वजह से लुटाते हैं इसके ऊपर पैसा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आपका पर्सन क्या बातचीत करता है थर्ड पार्टी से आपके पीठ पीछे कि 10 सन की एनर्जी आई है, ठीक है। तो बोलता है कि हाँ मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपको लेकर, जब से आप मेरी ज़िंदगी में आई हो तब से मेरी ज़िंदगी में बाहर आ गई है, ठीक है। मैंने कहीं ना कहीं आपके साथ जो ज़िंदगी जीना स्टार्ट किया है, उस ज़िंदगी में मेरा बचपन मुझे याद आता है कि किस तरह से मैं बचपन में खुश रहा करता था, किस तरह से मैं बचपन में बेफिक्र होके हर चीज़ करता था और मुझे किसी बात की ना ही कोई टेंशन थी ना ही कोई फिक्र थी। तो आप जब से मेरे लाइफ में आई हो मैं खुश भी रहने लगा हूँ और मुझे अपने बचपन से रिलेटिव बहुत सी चीज़ें याद आने लगी हैं और मुझे बहुत अच्छा सा फील होने लगा है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कुछ की थर्ड पार्टी और आपके पर्सन बचपन के फ्रेंड भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये भी चीज़ें गाइस हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी बातचीत में उसको यही बोलते हैं कि वो भी थर्ड पार्टी को पाके बहुत ज़्यादा खुश हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये आपके पर्सन का क्या आया है कि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। आपके पीठ पीछे थर्ड पार्टी से ये बात करते हैं कोई ऑफर का, ठीक है। ये अक्सर उसको कोई यूनिक ऑफर देते रहते हैं, अगर उसका मुंह फूल गया है, अगर वो डिस्टर्ब रहती है तो उसका मूड सेट करने के लिए ये उसको कोई ऑफर देते रहते हैं। आई होप हो सकता है उस सारे ऑफर को जो ये देते रहते होंगे, जो भी कमिटमेंट ये करते रहते होंगे, उस सारे कमिटमेंट को तो पूरा नहीं करते हैं, लेकिन ये जान चुके हैं थर्ड पार्टी की कमजोर नब्ज की कमिटमेंट से बहुत ज़्यादा खुश होती है, सरप्राइज से बहुत ज़्यादा खुश होती है और ऑफर से बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी खुश होती है, उसका मूड बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। तो ये हैप्पी करने के लिए थर्ड पार्टी को बातचीत में ये ऑफर देते रहते हैं, हम यहाँ घूमने जाएंगे, हम यहाँ टहलने जाएंगे, हम वहाँ परचेजिंग करने जाएंगे, हम यहाँ प्लाट बनवाएंगे, हम वहाँ मकान खरीदेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑफर बताते रहते हैं, कमिटमेंट उसको देते रहते हैं। बट गाइस डोंट वरी, देते जरूर है लेकिन कमिटमेंट पूरा नहीं करते। जैसे आपके साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा कमिटमेंट किया तो क्या पूरा किया? नहीं ना, सारे कमिटमेंट तो पूरा इन्होंने नहीं किया होगा। मैं यहाँ पर ये 1000% बोलने के लिए तैयार हूँ दावे के साथ कि जितना आपके पर्सन ने आपसे बोला है वो सारी चीज़ों को नहीं किया है, तो वही पर्सन तो ये थर्ड पार्टी के लिए भी है। तो ये क्या है, ये थोड़ा फेकू टाइप का इंसान आपका पर्सन हो सकता है। जिस तरह से इसने आपके सामने कई चीज़ें फेंकी और आप इसके झांसे में, इसके उसमें फंस गए शिकार में, तो वैसे ही ये थर्ड पार्टी के भी साथ कर रहा है कि उसको झांसा देता है, उसको कहीं ना कहीं लालच देता है ताकि थर्ड पार्टी खुश रहे और इसके रिलेशनशिप में रहे और इसको छोड़ के कभी ना जाए। यहाँ पर ये भी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि ये भी बात ये करता रहता है। तो सातिर है कुछ का पर्सन। यहाँ पर देखो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं बता रही है क्या ये बातचीत में क्या बात करते हैं। देखो थर्ड पार्टी जो इनकी ज़िंदगी में है तो इनको लगता है कि जिस तरह से मुझे सुख भोगना चाहिए थर्ड पार्टी का, उस तरह से मैं सुख नहीं भोग पाता हूँ। तो ये बोलते हैं थर्ड पार्टी से कि थर्ड पार्टी मैंने तुमको ज्वेलरी दी, तुमको मकान दिया, तुमको पैसा दिया, तुम्हें हर तरह से मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली सब तरफ से मैंने तुमको सपोर्ट किया, लेकिन जिस तरह से मुझे सुख मिलना चाहिए तुम्हारा उस तरह से मुझे सुख नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये फ़ोन पे या मिल के या फिर हो सकता है चैट में ये थर्ड पार्टी से बात करते हैं कि मुझे पूरा सुख तुमसे नहीं मिल रहा है, इस वजह से मैं रह रह के कभी कभी बहुत ज़्यादा सैड हो जाता हूँ और लगता है कि जो भी मैंने तुमको दिया है, जो भी मैंने तुमको किया है वो सब वेस्ट है, क्योंकि मैं सिर्फ दूर से चीज़ें देख पाता हूँ लेकिन मैं सुख तुम्हारा भोग नहीं पाता हूँ। तो आई होप हो सकता है कि आपका ऐसा बर्डन होगा, या तो ये मैरिड है या तो फिर आप मैरिड हैं, ठीक है, या थर्ड पार्टी मैरिड है, कुछ मैरिड का कनेक्शन हो सकता है कि ये कर तो रहे हैं सारा सपोर्ट, ठीक है, आपका पर्सन, लेकिन पूरी तरह से उसको ना ही अपना पा रहा है और ना ही उसका सुख भोग पा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये भी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। तो ये बात भी ये थर्ड पार्टी से बोलते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द है इस बात का कि मैं तो करता चला जा रहा हूँ रिलेशनशिप में, आपको खुश रखने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए मैं हर कोशिश करता जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूर से ही आपको देख सकता हूँ, आपका सुख नहीं भोग सकता, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि बातचीत में ये आपके पीठ पीछे ये भी करते हैं। यहाँ पर देखो 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है। यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं, देखो यहाँ पर ये थर्ड पार्टी से बात करते हैं कि डोंट वरी, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर चाहे वो मेरा पार्टनर हो, चाहे वो मेरा पर्सन हो, चाहे मेरे घर फैमिली का इंसान हो, चाहे कोई समाज का इंसान हो, मैं हमेशा आपके लिए एक्शन लेता हूँ और आगे भी लेता रहूँगा। मैंने आपका हमेशा सपोर्ट किया है, मैं हमेशा आपका सपोर्ट करता रहूँगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। एक्शन का कार्ड आया, 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है कि इनके रास्ते में अगर कोई भी रोड़ा आएगा, थर्ड पार्टी से मिलने के लिए रोकेगा
या इनको टोकेगा या नहीं जाने देगा, तो ये हमेशा उसके लिए डट के सामना करेंगे और थर्ड पार्टी के लिए एक्शन लेंगे। आई मीन इनको अगर मिलना है तो इनको मिलना है और इनको मिलने से कोई नहीं रोक सकता। आपने भी कई बार नाकाम कोशिश करने की होगी, ठीक है, नाकाम कोशिश की होगी कि रोकने की कोशिश की होगी कि ये बात ना करे, रोकने की कोशिश की होगी कि ये ना मिले, लेकिन फिर भी ये बंदा या बंदी जो भी है ये थर्ड पार्टी से मिलने जरूर जाता होगा, उससे बात भी करता होगा और आप कुछ नहीं कर पाते होगे, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर वो थर्ड पार्टी को यही आश्वासन देते हैं, ठीक है, बातचीत में, कि आपको ना ही डरने की ज़रूरत है, ना ही आपको परेशान होने की ज़रूरत है। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, बैक सपोर्ट हमेशा आपके साथ होगा और मैं ना ही कभी किसी से डरता हूँ और ना ही आपको किसी से डरने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये भी बातचीत में आपका पर्सन थर्ड पार्टी से करता है। यहाँ पर देखो द स्टार की एनर्जी आई है बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ पर क्या बात करता है आपका पार्टनर थर्ड पार्टी से, देखो गाइस यहाँ पर ये बात करता है, द स्टार की एनर्जी आई है जो बता रही है कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी है जो मुझे दिख रही है वो हाईएस्ट है। वो कौन है, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। जो राशि निकल के आई है वो यही निकल के आई है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, ठीक है। तो स्ट्रांग राशि जो मुझे दिखी है वो ये है कि क्या बोल रहा है आपका पर्सन। देखो यहाँ पर आपका पर्सन यही बोलता है थर्ड पार्टी से कि देखो तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारी लुक, तुम्हारी बात करने का स्टाइल, तुम्हारा रहन, तुम्हारा सहन, सारी चीज़ों को देखकर मैं तुमसे अट्रैक्ट हुआ था, मैंने तुमको चूज़ किया था, तुमको पसंद किया था सिर्फ इसी वजह से कि जो बात तुम्हारे अंदर है वो मेरे पार्टनर के अंदर बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो जिस चीज़ पे मैं फिदा हूँ उसको हमेशा बरकरार रखना, सिचुएशन जो भी आए जैसी भी आए, लेकिन तुम कभी भी मत डरना, ठीक है। जिस तरह से तुम स्टार की तरह आगे बढ़ रही हो, चमक रही हो, शाइन मार रही हो, हमेशा इसी तरह से शाइन मारते रहना। और जिस तरह से तुम स्पिरिचुअल हो, तुम शांत हो और तुम समझदार हो, इसी तरह से तुम शांत और समझदार बन के लाइफ में मेरे साथ आगे बढ़ते रहना, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि ज़बरदस्त सपोर्ट करते हैं आपके पर्सन, ठीक है, ज़बरदस्त सपोर्ट करते हैं और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी उनको मैनिपुलेट करती है और कहीं ना कहीं वो मैनिपुलेट में आ भी जाते हैं, ठीक है। उसकी बातों में, उसकी अदाओं पे कहीं ना कहीं आपके पर्सन आ जाते हैं और फिर से ना चाहते हुए भी दूरियां बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूरियां नहीं बना पाते हैं, ठीक है गाइस। तो ये है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की बातचीत आपके पीठ पीछे। अब मैं क्या बताने जा रही हूँ, अब मैं बताने जा रही हूँ जोडियक्स, ठीक है। जो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग जोडियक्स आपको बता दिया कि आज जो मुझे हाईएस्ट जोडियक्स दिखा है वो है, फिर से मैं रिपीट करूंगी, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, आई मीन जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एरिस, ड्यू, सजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, क्रब, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। और क्या है, यहाँ पर देखो फायर है, अर्थ है, वाटर है एंड हवा का झोंका एयर भी है। तो सभी के सभी जोडियक्स हैं विराजमान, बस किसी के लिए कम है, किसी के लिए ज़्यादा है, बट है सभी के लिए। तो डोंट वाला वरी, सबके लिए बनती है ये रीडिंग, ठीक है। तो गाइस कैसी लगी ये रीडिंग अब आपको बताना है मुझे। कैसे बताओगे, मेरे घर का डोरबेल बजाओ और अंदर आओ, मुझे बताओ कि कैसी लगी ये रीडिंग, ठीक है। अरे नहीं, ये नहीं करना है, आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट सेक्शन में जाओ और अभी के अभी तुरंत के तुरंत बताओ कितनी मैच हुई है रीडिंग, कितनी रेजोनेट हुई है रीडिंग, ठीक है। तो जितनी भी मैच हुई हो, जितनी भी रेजोनेट हुई हो, जितनी भी सेटिस्फाई हुए हो, जितनी भी सुकून दी होगी इस रीडिंग ने, तो उतना ही आपको कमेंट करना है। बट कमेंट आपको जरूर करना है और आई होप गाइस कमेंट में आपको आज परसेंटेज देना है, कितने परसेंट आज देते हो आज की रीडिंग को, ठीक है। तो देना जरूर भूलना बिल्कुल मत। और गाइस अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल माय टैरो आर्मी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मुझे ढेर सारा आपको मतलब आपके प्यार और सपोर्ट की गाइस ज़रूरत है। प्लीज़ सपोर्ट करो, प्लीज़ 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 सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो, ठीक है। और करना ज़रूर भूलना बिल्कुल मत, ठीक है, मत भूलना गाइस, ठीक है। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर मैं आपके लिए कुछ करती हूँ तो आपका भी करना फ़र्ज बनता है, ठीक है। तो प्यार दोगे तभी प्यार पाओगे, यही नियम है यूनिवर्स का, ठीक है। तो ये जरूर आपको करना है, भूलना मत। और अगर आप लेना चाहते हो गाइस मुझसे पर्सनल रीडिंग तो कैसे लोगे, स्क्रीन पे देख होगा मेरा व्हाट्सएप नंबर, यहाँ से आप मुझसे पर्सनल रीडिंग दे सकते हो किसी भी टॉपिक पे, किसी भी समस्या पे, किसी भी घुटन पे, किसी भी उलझन पे, किसी भी एंजाइटी पे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो तो मोस्ट वेलकम, हो जाओ, ले लो पर्सनल रीडिंग और उलझन को अपने करो ख़त्म और लाइफ में बढ़ो आगे। क्योंकि सब कुछ करो लेकिन बैठो मत, रुको मत, लाइफ का काम है बढ़ते रहना, बढ़ते रहना, बढ़ते रहना, ठीक है। और कोई भी अगर रिचुअल टेक्निक उपाय लेना चाहते हो तो उसके लिए भी मोस्ट वेलकम। और क्रिस्टल ब्रेसलेट लेना चाहते हो, जैसे मैंने भर भर के कलरफुल पहन रखे हैं वैसे आप भी पहनना चाहते हो तो पहन सकते हो, इसके थ्रू भी आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। बहुत स्मार्ट लुक देता है, आप भी एक बार ट्राई करो अगर अभी तक नहीं किया है
तो ज़रूर करो गाइस, ठीक है। बट ट्राई करो क्रिस्टल ब्रेसलेट भी पहनो हाथ में, ठीक है। और गाइस इसके बावजूद भी अगर मेरी आप डिटेल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो कहाँ से लोगे? डिस्क्रिप्शन में इसके अलावा भी मेरी डिटेल इन्फॉर्मेशन हर रोज़ की तरह मैंने ग्लू से दिया है, अच्छे से चिपका, वहाँ से भी आप मेरी डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और लेटेस्ट वीडियो का खजाना रहता है, उसे वॉच करके गाइस टकाटक से लाइफ में आगे बढ़ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो चलिए गाइस, मैं जा रही हूँ इस रीडिंग से इजाजत, तो मिलूंगी न्यू टॉपिक के साथ, न्यू एनर्जी के साथ। तब तक रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।